सत्संग में जाने के बाद मुझे पता चला मधु कि हमने कुछ पढ़ाई की ही नहीं। मैंने बीएससी मेडिकल कर लिया, मैंने एमए इंग्लिश कर लिया, मैंने एमए जर्नलिज्म कर लिया, अब मैं पीएचडी करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगा मैं तो अनपढ़ हूँ। जब आप सत्संग की दुनिया में बैठे और जब आपने देखा, क्योंकि बापू ने जब वेदों की चर्चा की, वेदों की जानकारी देनी शुरू करी, तो मैंने कहा यार हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो मुझे दुख हुआ, मैंने कहा हमारी एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत ख़राब है, हम लोग को बताया ही नहीं जाता। आप हम फॉरेनर्स की अगर बात करें, विदेशों की, तो वहाँ पे बाइबल पढ़ाई जाती है। करेक्ट। और हमारे यहाँ पर जो वेद हैं, जिसकी पूरी दुनिया में मान्यता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं, एक 4 वेद में से एक क्या आधा भी वेद नहीं पढ़ा जाता। सारा ज्ञान वेदों से निकला है, सारा ज्ञान। अगर आप बाकी किसी भी किताब को देख लो तो वेदों से निकली है। और चलो वेद नहीं पढ़ते, श्रीमद् भगवद गीता का तो चर्चा करो स्कूलों में। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इतनी बड़ी गीता दे के गए, जिसके ज़रिए उन्होंने युद्ध भी जीता और खुद को भी जीता, और आज तक उस गीता की चर्चा है। उससे बड़ा कोई साहित्य नहीं बना। आप उसकी चर्चा स्कूलों में करते ही नहीं हो। किसी को नहीं पता कि मतलब एक बार तो हम लोग जब पत्रकारिता नई नई करते थे तो हम माइक लेके ऐसे स्कूलों के पास चले जाते थे। जब स्कूल कॉलेज खुल रहा है, न्यू एडमिशन, तो हम माइक घुमाते थे, वॉक्स पॉप लेते थे, छोटा छोटा बाइट। तो वॉक्स पॉप में एक लड़की से पूछा क्या स्कोरिंग थी आपकी 12th में, तो उसने वो क्या स्ट्रीम ली है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, अच्छा ऑनर्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर ऑनर्स कर रही है वो, और क्या परसेंटेज थी, 98.9% 12th में। अच्छा ठीक है। गुरु वेद व्यास जी कौन थे? नेवर हर्ड बिफोर, गुरु वेद व्यास जी नहीं सुना। अच्छा, राम जी के कितने भाई थे? राम जी के भाइयों के नाम बताओ। राम, लक्ष्मण, नकुल एंड सहदेव। ओह माय गॉड। मैं बापूजी के सत्संग में जाने लगी तो वहाँ पर एक दिन शिविर था और एक वो था, चेटीचंद महोत्सव मन रहा था। तो चेटीचंद महोत्सव 2005 में मैं अहमदाबाद में थी। तो उन्होंने चेटीचंद महोत्सव की गरिमा समझाई, महत्व समझाया, फिर बताया कि भगवान झूलेलाल क्यों अवतरित हुए, अवतरित होकर उन्होंने क्या किया और कैसे अवतरित हुए, कहाँ अवतरित हुए, फिर कैसे कैसे समाज को दिशा दी। मैंने तो मंदिरों में कृष्ण भगवान को देखा था, राम जी की फ़ोटो देखी थी, दुर्गा मैया की देखी थी, माँ काली की देखी थी, शिव जी का देखा था, शिवलिंग देखा था, इसी को मंदिर समझती थी। भगवान झूलेलाल, ये झूलेलाल जो है, भगवान झूलेलाल, ये तो भगवान है, ये मुझे भी बहुत बाद में पता चला। तो ये क्यों नहीं पता हमें? क्योंकि हम लोगों को बताया जाता नहीं, स्कूल के बच्चों को नहीं बताया जाता, गीता नहीं बताई जाती, रामायण नहीं बजा। हाँ, बचपन में मेरी मम्मी जबकि उनका एक गाना बहुत मशहूर है, सुना होगा, सब गाते भी होंगे, लेकिन है क्या वो गाने में वो किसी को नहीं पता। वो झूलेलाल क्या है वहाँ पर वो कुछ नहीं पता। ये चीज़ें हमने सत्संग में सीखी, सत्संग में जानकारी मिली, शास्त्रों की जानकारी मिली। सत्संग में जब जाना शुरू किया मधु, तब पता चला कि तुलसी के पत्तों में, बापूजी ने बताया कि तुलसी के पत्तों में एक ऐसा रस होता है, वो रस दूध का दुश्मन होता है। तो आप जो दूध की चीज़ों के साथ अगर तुलसी का रस ले लेते हो तो आने वाले समय में भयानक बीमारियां आपको हो सकती हैं। और हम तो बचपन से तुलसी के पत्तों वाली चाय पीते थे। सब पीते हैं। हाँ, सब पीते हैं। तो ये आपको आयुर्वेदा की जानकारी है, लेकिन अधूरी है। आपने ये जान लिया कि तुलसी के पत्तों से खांसी जुकाम ठीक होता है, लेकिन किन हालातों में ठीक होता है वो नहीं जाना। उसका यूज कैसे करना है। तो बापूजी ने बताया कि तुलसी के पत्ते पानी में उबालो, पानी पी लो, या तुलसी के पत्ते खा लो, हल्का गर्म पानी पी लो। तो तुलसी के पत्तों का जो रस है आपके ब्लड में मिक्स होगा और आपको रोग से लड़ने की शक्ति देगा, उसमें रोगों को मारने की शक्ति होती है। फिर बाद में जब मैंने उसको साइंटिफिकली देखा, क्योंकि एक साइंस की स्टूडेंट हूँ तो फिर सीधे सीधे इस पर विश्वास नहीं करूँगी, तो साइंटिफिक रिसर्च करा तो देखा कि तुलसी के पत्तों में यूजिनॉल नाम का एक कंपोनेंट होता है। वो यूजिनॉल नाम का कंपोनेंट बहुत सारी दवाइयों में डलता है। हार्ट की डिसीज़ को ठीक कर रहा है यूजिनॉल, किडनी की बीमारियों को ठीक कर रहा है यूजिनॉल, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक कर रहा है यूजिनॉल, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है यूजिनॉल, एक्सक्रेटरी सिस्टम संभाल रहा है यूजिनॉल, लिवर को मजबूत कर रहा है यूजिनॉल। वो यूजिनॉल तुलसी के पत्तों में है। और तुलसी के 5 पत्ते
चबा लो और फिर उसको फिर पानी पी लो, तो इतना रस आपके ब्लड में आ जाता है कि आपके सारे सिस्टम लगभग ठीक हो जाते हैं। तो ये मैंने सत्संग में सीखा, ये किताबों में कहीं नहीं बताया, स्कूल में नहीं बताया। इवन मैं बॉटनी की स्टूडेंट रही, बॉटनी में मैंने नहीं पढ़ा। मैंने तुलसी का साइंटिफिक नाम जान लिया, तुलसी कितने तरह की होती है ये जान लिया, इसके कितने स्पीसी हैं, कितने जीनस हैं ये जान लिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया तुलसी का हमारे लिए यूज़ क्या है और हम तुलसी के फ़ायदे कैसे ले सकते हैं और उससे नुकसान भी हो सकते हैं, तो कैसे बचें। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आप अंडा मतलब आप दूध पी लेते हो तो उसके साथ आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं लेनी है, वो पर्टिकुलर चीज़ें आप ले लेते हो तो आपको बीमारी होती है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि दही के साथ हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए, ये आयुर्वेदा में नुकसान है। दही में आप काली मिर्च डाल के खा सकते हो, हरी मिर्च मत डालो। तो अच्छा, दूध के साथ आप दाल नहीं ले सकते, नमक नहीं ले सकते, लेकिन दूध में लोग नमक वगैरह सब लेते हैं, वाइट सॉस बनाते हैं, दूध में बनती है, उसमें नमक भी डालते हैं और फिर बाद में कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सत्संग में सीखी, बापूजी से सीखी। इवन बापूजी ने ये भी बताया कि हमारे जो नक्षत्र होते हैं, मतलब आप देखो ना, आपका कैलेंडर तो अभी आया है, दिसंबर जनवरी वगैरह अभी आया है, लेकिन जब ये कैलेंडर नहीं थे तब भी पूर्णमासी होती थी, ग्रहण लगता था, एकादशी होती थी, द्वादशी होती थी। चंद्र कब घटता बढ़ता है उसका हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है, और हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उससे हमारी डिसीज़ तय होती है। हमारा मतलब कुछ लोगों को देखो वो पूर्णमासी पे आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग अमावस्या पे अमूमन शांत रहेंगे, बहुत कम बोलेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्र का हमारे जन्म नक्षत्र से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ें शास्त्रों में वर्णित है, वेद व्यास जी ने सब कुछ बता रखा है, ये हमारे वेदों में बताया और वेदों का सत्संग के ज़रिए बापू ने बताया। अब हम वेद शास्त्र नहीं पढ़ते, वेदों को नहीं पढ़ते। एक लेडी आई थी, मेरे सामने की बात है, उस लेडी का बच्चा 5 साल का था और वो बोलता नहीं था, मोंगोलिज्म था, आपने पढ़ा होगा मोंगोलिज्म। मोंगोलिज्म में क्या होता है कि उसका ब्रेन उस एज के अनुसार डेवलप नहीं होता है, तो वो लगभग मंदबुद्धि ही रह जाता है, शरीर बढ़ जाएगा लेकिन उसका दिमाग नहीं बढ़ता है, तो वो मोंगोलिज्म था। तो बापूजी ने उसको डांटा, उस लेडी को। बापू बोले कितनी बार सत्संग में समझाता हूँ कि पूर्णमासी पे, अमावस्या पे, एकादशी पे, और एक और दिन बताया था बापू ने, मंगलवारी चौथ हो, बुधवारी अष्टमी हो और एक और दिन रविवारी सप्तमी हो, इन दिनों में पति पत्नी को दूर दूर रहना चाहिए, नहीं तो बच्चा आपका अपाहिज किसी न किसी रूप में होगा ही। बताओ कितना कुछ बताया, मतलब ये पर्टिकुलर डेट्स बता रखी हैं, इन डेट्स पे आप मेटिंग नहीं करो। अगर आप मेट करते हो तो बच्चे में किसी न किसी तरह से बीमारी होगी। अब उसका कैलकुलेशन मुझे लगा यार ये मैच कैसे करता है, ये बहुत। फिर उसके बाद मैंने बहुत दिनों बाद एक आयुर्वेदाचार्य मिले, उनसे मैंने चर्चा की। बोले ये बिल्कुल सही है, हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ होती हैं वो फिक्स हैं, कुछ पर्टिकुलर संख्या है नाड़ी की, और उसमें कुछ एक नाड़ियाँ होती हैं वो सूर्य की रोशनी से ही उनका वो गतिविधि चलती है। अच्छा। तो बोला जब वो वहाँ होता है, ये नाड़ी का सुप्तावस्था चल रहा होता है, और इस सुप्तावस्था में आपने वो गतिविधि कर दी तो ये नाड़ी अपना रोल उसमें प्ले नहीं करती, तो बच्चे में कुछ ना कुछ कम रह जाता है। बोला ये हमारे आयुर्वेदा में लिखा है। उन्होंने बताया कि अगर आप वेद व्यास जी की वो लेकर आओ सारे ग्रंथ, उस ग्रंथ में उन्होंने पेज नंबर तक बताया। बोले ये पेज नंबर में, ये छंद में ये लिखा हुआ है। तो बापूजी जितना सत्संग देते हैं सब वेदों का सारांश देते हैं।